सोचिए, हैदराबाद से नेपाल, वो भी अकेले, एक मोटरसाइकिल पर। ये कोई आम सफर नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त एडवेंचर की शुरुआत है। तो चलिए, इस शानदार सफर की कहानी में हम साथ चलते हैं। 5,000 से भी ज्यादा किलोमीटर। अंदाजा लगाइए इस बात का। ये दूरी दिल्ली से लंदन की फ्लाइट से भी ज्यादा है। सिर्फ ये एक नंबर ही इस पूरी यात्रा के स्केल को बताने के लिए काफी है। शुरुआत हुई हैदराबाद के हिस्टोरिक शहर से और मंजिल नेपाल की बुलंद चोटियां। तो ये सफर सिर्फ एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक का नहीं था, बल्कि एक पूरे कल्चर से निकलकर एक नए कल्चर तक पहुंचने का था। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कोई सीधी साधी रोड ट्रिप नहीं थी। नहीं, इसके पीछे एक खास प्लान था, एक मिशन जिसे ना अलग अलग स्टेजेस में पूरा करना था। तो प्लान क्या था? प्लान 3 हिस्सों में बटा हुआ था। सबसे पहले मंजिल नेपाल नहीं, बल्कि झारखंड थी। जी हाँ, झारखंड। वहां उनका एक दोस्त इस सफर में उनके साथ जुड़ने वाला था और फिर वहां से दोनों साथ में नेपाल निकलने वाले थे। मतलब एक सोलो राइड टीम एडवेंचर में बदलने वाली थी। और सफर शुरू हुआ सुबह के 3:30 बजे। जरा सोचिए उस वक्त के बारे में। सूरज उगने से पहले की वो खामोशी, जब पूरी दुनिया सो रही है और एक राइडर अपने इतने बड़े सफर की तैयारी कर रहा है। किसी भी लंबी जर्नी का ना पहला घंटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सुबह 3:30 बजे फाइनल चेक्स, फिर टैंक फुल करा के राइड शुरू। और देखते ही देखते सुबह की पहली किरण के साथ 63 किलोमीटर का सफर पूरा हो गया। हर एक पल में एक्साइटमेंट और उम्मीद दोनों आसमान पर थे। लेकिन इतने बड़े सफर की शुरुआत में ना एक चिंता राइडर के मन में थी। सामान। वो पहली बार इस तरह के प्रॉपर बैग सेटअप के साथ जा रहे थे, तो एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अनिश्चितता, जो कि एक काफी बड़ी मेंटल चुनौती थी। और देखिए, एक राइडर चाहे कितनी भी तैयारी क्यों ना कर ले, सड़क की अपनी अलग ही परीक्षा होती है। और इस सफर में ना चैलेंजेस आने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती आखिर थी क्या? जवाब उनके अपने ही शब्दों में है। उन्हें लग रहा था कि बैग गिरने ही वाला है। और ये सिर्फ कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं थी। सोचिए, ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो ध्यान भटका सकती थी और आगे जाकर खतरनाक भी साबित हो सकती थी। पर मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। एक के बाद एक ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उन्हें टेस्ट कर रहा हो। पहले तो सुबह के अंधेरे में हेडलाइट से विजिबिलिटी कम थी, फिर वाइजर और जैकेट पर मानो मरे हुए कीड़ों का पूरा झुंड आ गया। उसके बाद एकदम स्मूथ हाईवे अचानक से गड्ढों वाली सड़क में बदल गया, और जैसे इतना काफी ना हो, अचानक से बारिश भी शुरू हो गई। लेकिन हर मुश्किल सफर में ना कुछ खूबसूरत पल भी होते हैं। तो अब चैलेंजेस से थोड़ा हटकर रास्ते में मिली उस अनएक्सपेक्टेड ब्यूटी पर फोकस करते हैं। हर एडवेंचर के ना हमेशा 2 पहलू होते हैं। एक तरफ थी गीली फिसलन भरी सड़कें, तो दूसरी तरफ थी मॉनसून की वो होश उड़ा देने वाली हरियाली। और शायद इसी को एडवेंचर कहते हैं, है ना? जहां मुश्किलें और खूबसूरती एक साथ चलती हैं। इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी उनका ये कहना कि क्या क्रेजी लग रहा है, ये बताता है कि राइड का जो असली आनंद था ना, वो हर मुश्किल पे भारी पड़ रहा था, मजा आ रहा था। 787 किलोमीटर एक दिन में, सुनने में ही थकान हो जाती है। तो आखिर इतना लंबा डिस्टेंस कवर करने के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी और माइंडसेट चाहिए होता है? तो राइडर की स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर थी, और हर फैसले के पीछे एक सॉलिड वजह थी। जैसे ब्रेक्स कम से कम लेना, ताकि दिन की रोशनी का पूरा फायदा उठाया जा सके। और सबसे जरूरी, शाम 7-8 बजे तक होटल पहुंच जाना। क्यों? ताकि अगले दिन की राइड के लिए बॉडी को पूरा आराम मिल सके। मतलब स्पीड और एंड्योरेंस का एक परफेक्ट बैलेंस। और ये कहानी है सुबह 9 बजे तक की। 222 किलोमीटर तो हो गए थे, लेकिन दिन का असली टेस्ट तो अभी बाकी था। अभी भी सोचिए, 565 किलोमीटर का सफर तय करना था। तो 500 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला, बिगड़ता हुआ मॉनसून का मौसम और एक लंबा दिन जो अभी खत्म नहीं हुआ है। बालांगीर के रास्ते में आगे कौन सी नई मुश्किलें इंतजार कर रही थी?